नमस्कार, टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 1 में गुजरात यूनिवर्सिटी मार्च 2021 में जो पेपर स्टाइल आने वाली है, जो पेपर फॉर्मेट आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद अकाउंटेंसी 1 के सारे चैप्टर के मोस्ट टाइम पे टॉप 5 सम के बारे में बात करेंगे। पेपर स्टाइल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और ये चैनल पे रख भी दिया है, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो में मैं फटाफट वो पेपर फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मोस्ट टाइम पे सम पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, जो पेपर का ड्यूरेशन है आपका, वो 2 आवर्स का है और आपके मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स। और ये 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, विभाग 1 और विभाग 2। सेक्शन नंबर 2 जो है वो आपका 10 मार्क्स और सेक्शन नंबर 1 है 40। सेक्शन नंबर 2 में बेसिकली एमसीक्यूज पूछते, बट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अगर आपका स्टेटिस्टिक है तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, बट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट में उनको शॉर्ट क्वेश्चन भी अलाउ करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं। खाली जगह पण पूछी सके, टूंका प्रश्नों पण पूछी सके और एमसीक्यू, ज़्यादातर एमसीक्यूज आएंगे। और यहाँ पे आपको 10 से 12 एमसीक्यू दिएंगे, 10 to 12, 10 से 12 एमसीक्यू आपको देंगे। उसमें से आपको 5 एमसीक्यू अटेंड करने होंगे और 1 एमसीक्यू 2 मार्क्स, 1 एमसीक्यू 90 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स हो गए। ये एमसीक्यू आपके सारे यूनिट्स में से आएंगे। आपके जो 4 यूनिट हैं, चारे यूनिट माथी आ एमसीक्यूज आवशे। टोटल जे 10 के 12 एमसीक्यू आवशे ए 4 यूनिट माथी आवशे, दरेक यूनिट माथी एमसीक्यू आवशे। ओके, अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 जो है आपका 40 मार्क्स। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। और सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 4 में से आपको कोई भी 2 एनी 2 अटेंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अटेंड कर रहा हूँ, मुझे अगर अटेंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 2 या 2 या 4 कोई भी मैं अटेंड कर सकता हूँ। एनी 2 मुझे अटेंड करने, कोई भी 2, या तो ये अटेंड करूँ, ये 2 अटेंड करूँ। अगर ये 2 मुझे अटेंड नहीं करने, 1 और 4 अटेंड करना है कर सकता हूँ, 1 और 3 अटेंड करना है कर सकता हूँ। कोई भी 2 मुझे अटेंड करने होंगे। ये 4 जो क्वेश्चन है आपके 4 यूनिट है और चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर अगर क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का, 10-10 मार्क्स का हो सकता है, या पूरा क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो सकता है, वो डिपेंड ऑन सब्जेक्ट है। और अगर कोई चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं तो वो 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थी पेपर स्टाइल जो गुजरात यूनिवर्सिटी मार्च 2021 में बीकॉम सेम 1 के स्टूडेंट को देने वाली है। अब बीकॉम सेमेस्टर 1 में गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर बात करें अकाउंटेंसी 1 में, तो आपके पास 4 यूनिट है। यूनिट 1 कंसाइनमेंट आड़त माल, यूनिट 2 ब्रांच शाखा, यूनिट नंबर 3 है जॉइंट वेंचर राश, यूनिट नंबर 4 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो ये 4 यूनिट है, उसमें से हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने। ये चैप्टर पूरी थियरी का है और ये 3 प्रैक्टिकल है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आते, सम प्रैक्टिकल, तो आप ये इस पर जा सकते हो। थियरी में IMP दे रहा हूँ आपको, बट अगर आपको प्रैक्टिकल सम नहीं आते या आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको थियरी पे जाना चाहिए। और अगर आपको प्रैक्टिकल सम आते तो आपके पास 3 है, 3 में से कोई भी 2 रेडी कर दो तो आपके 40 मार्क्स जो स्टार्टिंग में सेक्शन 1 के वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट आपको परफेक्ट कर देने। और उसके बाद थर्ड में अगर आप चाहो तो ऑप्शन में ये थियरी रेडी रख सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है तो थियरी कम आती है, तो अगर थियरी ज़्यादा आती है तो सबसे पहले ये रेडी कर सकते हो। तो ये थी एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो शायद आपको पता ही है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो ये IMP दे रहा हूँ आपको सम, वो मैं सुधी प्रकाशन में से ले रहा हूँ। सुधी प्रकाशन की अकाउंटेंसी 1 की बुक है और एडिशन है ये 2020-21 के एडिशन में से मैं ये IMP आपको दे रहा हूँ। हो सकता है आपके पास इसकी प्रीवियस एडिशन हो तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, सम के नंबर्स चेंज हो गए, बट मैं आपको सम के नंबर नहीं दे रहा हूँ, इसके साथ सम भी बता रहा हूँ कि कौन सा सम है, सो आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आप कोई और सम ना रेडी कर दो। बट अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 और उसमें एक ही चैप्टर है, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, आड़त मामला हिसाब। उसके मोस्ट एमपी टॉप 5 सम के बारे में बात करेंगे। उसका फर्स्ट मोस्ट एमपी सम है इलस्ट्रेशन नंबर 13, 13वें उदाहरण। शरद भाई ऑफ सूरत। ये इलस्ट्रेशंस पहले मैं एक बात आपको क्लियर करा दूं, मैं जो टॉप 5 सम्स आपको आईएमपी दे रहा हूँ वो सम ऐसे सिलेक्टेड सम है जिसमें ऑलमोस्ट चैप्टर की सारी मेथड आ जाती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको टॉप 5 दिया उसमें से कोई एक सम आ जाएगा, बट ये जो अगर आप टॉप 5 सम करोगे तो आपको जो यूनिवर्सिटी में सम आएगा, जो अटेंड करना होगा सम, वो सम की सारी डिटेल आपको ये टॉप 5 सम के अंदर मिल जाएगी। तो ये जो फर्स्ट सम मैं आप बता रहा हूँ वो हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 13। उसके बाद सेकंड जो सम है हमारा, सेकंड टॉप मोस्ट सम में सेकंड वाला ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रॉयल फर्नीचर, जिसमें इनवॉइस आपको दे दी है, रॉयल फर्नीचर वाला सम, सेकंड वन। उसके बाद थर्ड जो सम है वो है एलजी कंपनी। मैं आपको ये इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप नंबर्स पे ना जाए, आपकी बुक्स में ये अमाउंट आप कंफर्म कर ले और नाम तो वही होगा। तो ये हमारा थर्ड वन। उसके बाद फोर्थ है हमारा, फोर्थ नंबर का आईएमपी ये स्नेह ऑफ मांडवी, और ये लिक्विड का सम है, मतलब नॉर्मल वेस्ट होगा इसमें, और ये सम आईएमपी सम है लिक्विड का। तो ये फोर्थ नंबर का सम। और उसके बाद 5 हमारा आईएमपी ये इजी सम है, वो फोर्थ थोड़ा टफ था, ये इजी सम है, बट इसमें जो डिस्टॉर्ड है वो ट्रांसिट डिस्टॉर्ड वाला टॉपिक है, रास्ता मानास। तो ये हमारा टॉप 5 नंबर का सम। तो ये था टॉप 5 सम हमारे चैप्टर नंबर 1 में से, कंसाइनमेंट में से। अब हम जा रहे हैं सेकंड चैप्टर में, सेकंड यूनिट, और उसका चैप्टर एक ही, हर एक यूनिट में एक ही चैप्टर है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ब्रांच अकाउंट, शाखाना हिसाबों। अब इसके टॉप 5 सम के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट सम नंबर 1 है हमारा वो है 46 हितेश ट्रेडर्स। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो ये सम अलग अलग हो सकते हैं, नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट आपको ये नाम से सम मिल जाएगा। आप 46 की जगह 47, 48 में देख सकते हो, या गुजरात यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट सम हो गए उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारा 1 नंबर का सम। उसके बाद ये सम नंबर हमारा 47 है और नाम है सुमन ऑफ सूरत। सेकेंड, थर्ड वन हमारा ईएमपी है 49 श्री भव्या पटेल ऑफ वलसाड़, ये थर्ड नंबर का सम। नेक्स्ट सम नंबर आईएमपी नंबर 4 हमारा नयन ट्रेडर्स ऑफ राजकोट। एंड लास्ट आईएमपी नंबर 5 मनीषा। तो ये टॉप 5 सम जो थे वो ब्रांच में थे, शाखाना हिसाबों ना टॉप 5 सम था। अब हम जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का, यूनिट नंबर जो हमारा 3 है और उसमें भी एक ही चैप्टर है जॉइंट वेंचर राश। अब इसके टॉप 5 सम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 किरीट नीलेश एंड राजेश वाला सम, और इसमें जो मैन आपको ध्यान देना है, ये अगर आपने चैप्टर गिना हुआ तो ये टॉपिक मैन है। उसके बाद सेकंड नंबर का सम काजोल एंड अजय। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट टाइम भी सम है हमारा गुप्ता एंड परीख। फोर्थ इन 5 टॉप मोस्ट दीपाली एंड देवांशी वाला सम। तो ये टॉप 5 सम थे जॉइंट वेंचर में से राशमारी।
अब लास्ट जो हमारा यूनिट है वो थियरी बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अगर आपके प्रैक्टिकल पे कमांड नहीं है तो आप थियरी पे जा सकते हो। ये इजी है इसकी थियरी, और आपको पूरे नंबर्स मतलब पूरा मार्क्स पण अपाई शके एवी है। सो आप इसमें भी जा सकते हो। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अगर आप थियरी पे जा रहे हो तो इसकी सारी थियरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑप्शन नहीं छोड़ सकते अगर आप कोई भी यूनिट करते हो तो सबसे पहले ये IMP है। गुजराती मीडियम वाला એનો ટોપિક નંબર લખી દે, એ ટોપિક નંબર તમને તમારી બુકમાં મળી રહેશે। ટોપિક નંબર 2 છે। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद फीचर्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर, उसके बाद रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। गुजराती मीडियमवाળા ફરીથી યાદ કરાવી દો, ટોપિક નંબર લખી દેજો, એના ઉપરથી તમને મળી જશે। ટોપિક નંબર 6 છે એકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ વર્સિસ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ। टॉपिक 7 मोस्ट IMP, ये कंफर्म होगा एग्जाम में। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस। उसके बाद ये भी मोस्ट टाइम भी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और जिसके एडवांटेजेस होंगे उसकी लिमिटेशंस भी होगी, मर्यादाओं, तो ये भी IMP। उसके बाद लास्ट वन हमारा टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये थे टॉप IMP क्वेश्चन लास्ट चैप्टर के। ये थियरी बेस्ड है। मैं आपको एक बार फिर से वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो, और कौन से चैप्टर इजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आपके पास 4 यूनिट है टोटल, यूनिट 1, 2, 3, 4, और आपको बड़े क्वेश्चन के लिए कोई भी 2 यूनिट अटेंड करने हैं। तो आपको कौन से यूनिट अटेंड करने चाहिए? तो सबसे पहले बता दूँ, अगर आपने प्रैक्टिकल सम नहीं सीखे, आपको प्रैक्टिकल सम नहीं आते, तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर यूनिट 4 रेडी करना चाहिए, जिसका IMP मैंने आपको दे दिया। यूनिट 4 रेडी करने चाहिए। यहाँ पे 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, या 7-3 जो भी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी उस हिसाब से पूछेंगे, बट टोटल मार्क्स इसके हो जाएंगे 20। तो अगर आपके प्रैक्टिकल पे कमांड नहीं है ये समय, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, फिजिकल लेक्चर पॉसिबल नहीं हुए, और ऑनलाइन लेक्चर्स में तो आपको कितनी समझ आती है उसके बारे में मुझे अब डिटेलिंग नहीं करनी। सो अब ये कर सकते हो। बट अगर चैप्टर की वाइज मैं बताऊँ कि कौन सा चैप्टर इजी है, तो सबसे इजी जो है चैप्टर आपका जॉइंट वेंचर है। तो आप ये फर्स्ट में रेडी कर सकते हो। उसके बाद कंसाइनमेंट, उसके बाद ब्रांच। अगर आपने कंसाइनमेंट करोगे तो जॉइंट वेंचर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप ये मेथड से कर सकते हो रेडी। आपको अगर कंसाइनमेंट आता है तो फर्स्ट में कंसाइनमेंट भी करो, सेकंड में ब्रांच भी करो, थर्ड में जॉइंट वेंचर। बट ये मैंने स्टेप बताया, आपको कोई भी 2 करने, तो अगर आपको परफेक्ट पूरे मार्क्स चाहिए ही चाहिए ये अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, एक ये कंसाइनमेंट रेडी करना है, ये करना है, और ये थर्ड, तीनों रेडी कर देना है। तो अगर क्या होगा, आपको जॉइंट वेंचर का सम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपने 3 तो रेडी कर दिए, तो आप 2 को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। बाकी के सब्जेक्ट के IMP भी मैं ये चैनल पर रखने वाला हूँ, और 1-2 सब्जेक्ट के ऑलरेडी मैंने रख दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके BCom सेमेस्टर 1 में जाके वो IMP देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।